तेरी आत्मा मेरे वश में। कहानी की शुरुआत 4 जून 1987 से होती है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसके अंदर एक शैतानी आत्मा आई हुई थी। वहाँ पर फादर, जिसका नाम गैब्रियल था, वो उस लड़के का इलाज कर रहे थे। वो आकर उस लड़के के अंदर आए हुए शैतान से पूछते हैं तुम कौन हो। इस पर वो कहता है मैं एक डीमन हूँ। फादर गैब्रियल उससे उसका नाम भी पूछते हैं, पर वो अपना नाम नहीं बताता। फादर कहते हैं इस लड़के का पीछा छोड़ दो, और पिग जो वहाँ पर लाए हुए थे कहते हैं अगर तुम सच में डीमन हो तो मुझे इसके अंदर आकर दिखाओ। और वो डीमन ऐसा ही करता है, उस लड़के के अंदर से निकलकर पिग के अंदर चला जाता है। ऐसा होता ही फादर गैब्रियल उस पिग को गोली मार देते हैं और डीमन भी वहाँ से भाग गया था। वो लड़का भी अब ठीक हो जाता है जिसके अंदर पहले डीमन था। यहाँ पर ये बात साफ थी कि फादर गैब्रियल बहुत ही माहिर प्रीसेट थे। इसके बाद चर्च की काउंसिल में एक मीटिंग होती है जिसमें फादर गैब्रियल को बुलाया गया था। वहाँ पर सभी फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि 4 जून को तुमने उस लड़के का एग्जॉर्सिज्म क्यों किया, उसके अंदर से डीमन क्यों निकाला, जबकि तुमने किसी की इजाजत भी नहीं ली। ये सब उसी एग्जॉर्सिज्म की बात कर रहे थे जो हमने अभी कहानी के शुरुआत में देखा था। फादर सबसे कहते हैं कि दरअसल वो कोई एग्जॉर्सिज्म नहीं था, बल्कि उस लड़की को दिमागी बीमारी थी। वो ऐसा समझ रहा था उसके अंदर डीमन का असर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहीं पर मीटिंग में एक फादर कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर इंसान के अंदर डीमन हो। हमारे पास जो भी केसेस आते हैं वो ज्यादातर दिमागी बीमारी के होते हैं। बस कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिनमें हमें डीमन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर फादर गैब्रियल उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वो कहते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम यही चाहते हो कि मैं अपने ओहदे से हट जाऊं? वो कहते हैं इस तरह की बात करके तुम सभी फादर की पोजीशन को खत्म करना चाहते हो। तभी यहाँ पर एक फादर गैब्रियल के एक केस में मरी हुई एक लड़की का जिक्र करता है। फादर गैब्रियल को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की जूलिया को देखते हैं जो कि अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ अमेरिका से स्पेन आ रहे थे। असल में 1 साल पहले जूलिया के हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसमें उसका छोटा बेटा भी उस वक्त अपने डैड के साथ था। जूलिया के बेटा हेनरी उस एक्सीडेंट में तो बच गया, मगर उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। उस वक्त से हेनरी ने बोलना बंद कर दिया था, वो बोलता ही नहीं था। अब क्योंकि उनकी कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो इसीलिए जूलिया अपने हस्बैंड के खानदानी घर को मरम्मत करवाकर उसे बेचने आई थी, ताकि उसे बेचकर उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। इसीलिए कुछ दिनों के लिए इन्हें यहीं पर रहना था। पर यहाँ पर जूलिया की बेटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती थी। अब जब जूलिया अपने घर में आई थी तो यहाँ पर उसकी मुलाकात एक फादर एसक्यू बेस से होती है, जो कि इस घर का ख्याल रखते थे। वो उसे कहते हैं अगर कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकती हैं। यहाँ पर जूलिया की बेटी चारों तरफ देख रही होती है, तभी उसे दीवार पर एक सिंबल नजर आता है जो कि एक बड़े चर्च का था। तभी उस दीवार में दरार आने लगती है, जिससे जूलिया की बेटी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही निशान वहाँ पर जहाँ इनके घर में वर्कर काम कर रहे थे, उनमें से एक वर्कर की नजर उसमें पड़ जाती है। जब ये गौर करते हैं और दीवार के अंदर आग जलाकर देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि वहाँ पर सल्फर गैस थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। और इस हादसे की वजह से बाकी के वर्कर ने भी काम करने से मना कर दिया था। जब ये सब चल रहा था तो वहाँ पर जूलिया का बेटा हेनरी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उसे न जाने क्या हो गया था, उसने अब बोलना भी शुरू कर दिया था। जब जूलिया उसे देखने जाती है तो हेनरी के अंदर एक डीमन की आवाज बोल रही थी। वो अपने मुंह के ऊपर एक कट भी मार लेता है। यहाँ पर दरअसल जो वर्कर काम करने आया था उन्होंने आग जलाकर अनजाने में किसी खतरनाक डीमन को आजाद कर दिया था। उसने बेचारी हेनरी को अपने काबू में कर लिया। हालांकि हेनरी को जूलिया हॉस्पिटल भी लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो बस अपने डैड की मौत के सदमे में है, इसीलिए उसे दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन भी देता है और कहता है अगर हेनरी काबू से बाहर हो गया तो तुम इस इंजेक्शन को लगा देना, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। जूलिया को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो मदद के लिए फादर एस्क्यूबिस के पास जाती है। फादर जैसे ही हेनरी को देखने अंदर जाते हैं तो उसके अंदर का डीमन फादर को उठाकर बाहर फेंक देता है। अगले सीन में हम फादर गैब्रियल के साथ उनके हेड को देखते हैं। हेड फादर गैब्रियल को स्पेन जाने को कह रहे थे। हेड उसे हेनरी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक फैमिली है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और उस जगह की वजह से ही चर्च ने बहुत सी मुसीबतों को देखा है, इसीलिए तुम जाकर उस बच्ची को बचाना होगा। उसके अंदर बहुत ही खतरनाक डीमन है, तुम जो भी करना सोच समझ कर करना। फादर गैब्रियल अब अपने हेड के कहने पर जूलिया के घर पे पहुंच जाते हैं, पर वो इस बात से हैरान थे कि हेनरी के अंदर का जो डीमन है उसने चर्च का क्या नुकसान किया था। फादर गैब्रियल अब जूलिया से कहते हैं कि मैं हेनरी को देखना चाहता हूँ। जब
ये उसके पास जाते हैं तो हेनरी के अंदर का डीमन उन्हें देखकर हंसने लगता है और कहता है, आ जाओ मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाना था। फादर गैब्रियल तभी उसे एक निशान दिखाते हैं जिसे हम हेनरी की आंखों में डीमन की आंखों को भी देख पा रहे थे। जब वो उससे उसका नाम पूछते हैं तो डीमन अपना नाम बताने से मना कर देता है। दरअसल यहाँ पर किसी भी डीमन का नाम पता चल जाए तो एग्जोर्सिज्म करना आसान हो जाता है। इससे डीमन जल्दी काबू में आ सकता था। यहाँ पर हेनरी के अंदर का डीमन गैब्रियल को डरपोक कायर बुलाता है। दरअसल गैब्रियल पहले आर्मी में था पर एक जंग में वो लड़ाई से हट गया था, मगर इस बात से गैब्रियल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हेनरी अपने मुंह से एक मरा हुआ परिंदा निकालता है। ये देखकर गैब्रियल थोड़ा सा परेशान हो गए थे। वो बाहर आकर एस्क्यूबस और जूलिया को बताते हैं कि हेनरी के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक डीमन है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसका एग्जोर्सिज्म करना आसान नहीं है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हेनरी की जान को भी खतरा हो सकता है। फादर गैब्रियल बताते हैं कि हेनरी को अपने डैड की मौत का सदमा था जिसका फायदा डीमन ने उठाया, पर यह समझ नहीं आ रहा था डीमन हेनरी के अंदर आकर आखिर करना क्या चाहता था। उधर डीमन जूलिया की बेटी को भी डराता है। उसके मरे हुए डैड यानी कि जूलिया के हस्बैंड की आवाज में वो उससे फोन पर बात कर रहा था। यहाँ पर डीमन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उधर एस्क्यूबस और गैब्रियल मिलकर हेनरी का एग्जोर्सिज्म करने की तैयारी कर रहे थे। जब ये दोनों उसके पास जाते हैं तो डीमन इन्हें इनकी पिछली जिंदगी के बारे में बताता है। वो गैब्रियल से कहता है, तुम्हारी वजह से एक लड़के की जान गई है, और एस्क्यूबल से कहता है, तुम प्रीस्ट हो ना, फिर भी गलत काम करते हो। ये बात सुनकर एस्क्यूबल हेनरी का गला दबाने लगता है। गैब्रियल उसे रोकता है। इस वजह से उनका एग्जोर्सिज्म भी पूरा नहीं हो पाया था। बाहर आकर एस्क्यूबस अपनी कहानी गैब्रियल को बताता है और कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, मगर वो नहीं जानती थी कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और हमारे बीच बहुत कुछ गलत हुआ। पर जब मुझे एहसास हुआ मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी प्रीस्ट बनकर गुजारने का फैसला किया। इसीलिए वो डीमन मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो फादर गैब्रियल को अपने दिल की बात बताकर उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। अब बारी थी गैब्रियल की। वो बताते हैं, जब जंग के दौरान मेरे सारे साथी मारे गए थे तब मैंने प्रीस्ट बनने का फैसला किया। मेरे पास सबसे पहला केस एक लड़की का आया था। उसको किसी डीमन ने अपने काबू में कर लिया था, पर मुझे लगा वो दिमागी तौर पर पागल है, पर ऐसा नहीं था। उसने मेरे सामने एक परिंदे को भी खा लिया था। इसीलिए जब हेनरी ने अपने मुंह से मरे हुए परिंदे को निकाला तो मैं डर गया था और वो लड़की बाद में छत से कूद गई थी। इस वजह से उसकी मौत हो गई थी। मुझे आज तक यही लगता है कि अगर मैं उसकी बात को मान लेता और उसमें से डीमन को निकाल देता तो आज जिंदा होती। इसीलिए फादर गैब्रियल एस्क्यूबस से कहते हैं, तुम्हें हेनरी पर नजर रखनी होगी, और खुद यहाँ पर डीमन के खिलाफ सबूत ढूंढने चले जाते हैं। जहाँ पर उन्हें इसी घर में एक कुआं मिलता है जिसके ऊपर चर्च के निशान की सील लगी हुई थी, जिसको हटाने से फादर गैब्रियल को बहुत सारे कंकाल नजर आते हैं। उधर दूसरी ओर हम चर्च में गैब्रियल के हेड को देखते हैं जो बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे, जिसे पढ़कर उन्हें ये बात पता चलती है कि वहाँ पर जो डीमन है वो बहुत ही ताकतवर है। वो एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को पोजेस कर अपने काबू में कर सकता है। इसी किताब को पढ़ते हुए हेड की तबीयत भी खराब हो रही थी। उधर हेनरी के अंदर का डीमन जो कि एस्क्यूबस को चालाकी से अपनी मदद के लिए बुलाता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसने उसका कान काट लिया था। साथ ही वो जूलिया की बेटी को भी दूर फेंकता है और जूलिया को बेड पर फेंक कर उसका गला घोटने लगता है। जब इन सब के बारे में गैब्रियल को पता चला तो वहाँ पर आकर सबको बचाते हैं। अब वो एस्क्यूबेल को लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कंकाल को देखा था। फादर गैब्रियल एस्क्यूबेल को बता देते हैं कि जब जूइस क्रिश्चियन में बदले तो उस वक्त जिन्होंने इनकार किया सजा के तौर पर उन्हें इसी जगह पर बंद कर दिया गया था। अभी ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें वैसा ही निशान वाला दरवाजा मिलता है जैसे निशान पहले जूलिया की बेटी ने भी देखा था। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर जाने पर उन्हें बहुत सारे कंकाल मिलते हैं, जिनमें से एक कंकाल एक पिंजरे में बंद था जिसके हाथ में अंगूठी थी। वो एक प्रीस्ट का कंकाल था। वहीं पर उन्हें एक और दरवाजा मिलता है जिसकी चाबी उन्हें पिंजरे में बंद कंकाल के पास से मिली थी। वहाँ आगे जाकर उन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल भी मिलता है। तो गैब्रियल यहाँ पर एस्क्यूबेल को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डीमन ने एक साथ बहुत सारे इंसानों को पोजेस कर लिया था, जिसका एग्जोर्सिज्म उस वक्त यहाँ पर किया जा रहा था, मगर वो शैतान डीमन किसी के काबू में न आया और उसी ने इन सब का ये हाल किया है। जब सबको उस शैतान डीमन के बारे में पता चला तो इस जगह को ऐसे ही बंद कर दिया गया और हेनरी के अंदर जो डीमन है वो भी यही लगता है। तो सोचो वो कितना खतरनाक होगा। मगर यहाँ पर वर्कर की गलती की वजह से वो दोबारा आजाद हो गया, पर वो डीमन हेनरी के अंदर सिर्फ इसीलिए आया था ताकि वो फादर गैब्रियल के अंदर जाकर चर्च और गार्ड के नाम पर उससे बुरे काम करवाए। इसीलिए वो गैब्रियल के अंदर आना चाहता था। गैब्रियल यहीं पर एक किताब पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि दुनिया में हर जगह ऐसे ही खतरनाक डीमन पाए जाते हैं, जिनमें से ये डीमन भी एक ही है जिसका नाम भी अब गैब्रियल को पता चल गया था। जब डीमन को ये बात पता चलती है कि फादर गैब्रियल को उसका नाम पता चल गया है तो वो तो जैसे पागल सा हो गया था। इसलिए वो हेनरी की बहन को भी पोजेस करने की कोशिश करता है। जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है तो उसकी बेटी को दूर फेंक कर अब जूलिया को मारने की कोशिश कर रहा था।
तभी जल्दी से जूलिया की बेटी उस इंजेक्शन को उठाकर हेनरी को लगा देती है जो डॉक्टर ने उसे दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया था और इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। तभी ये लोग हेनरी को वहाँ पर बांध देते हैं और सभी प्रेयर करके उसका एग्जोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर डीमन इन्हें अपनी असली ताकत दिखाता है। वो जूलिया की बेटी को पोजेस कर लेता है जो देखते ही देखते छत की सीढ़ियों पर चढ़ गई थी। वो जूलिया को मारने की भी कोशिश करता है। डीमन गैब्रियल से कहता है अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो मैं सबकी जान छोड़ दूंगा। गैब्रियल जब सबकी जान खतरे में देखता है तो वो डीमन की बात को मान जाता है, जिससे वो डीमन सबकी जान को छोड़ देता है और इस बात का फायदा उठाकर एस्क्यूबस जूलिया और उसके बच्चों को जल्दी से यहाँ से जाने को कहता है और खुद यहीं पर रुककर फादर गैब्रियल की मदद करने का फैसला करता है। अब डीमन हेनरी को छोड़कर फादर गैब्रियल के अंदर आ गया था। फादर खुद को फांसी लगाकर अपनी जान देना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि डीमन पता नहीं उसे क्या क्या गलत काम करवाएगा, पर डीमन ऐसा नहीं करने देता। गैब्रियल को खून की उल्टियां भी आ रही थी, इसलिए ये सब एग्जोर्सिज्म वाली जगह पर जाकर खुद को जलाकर मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वहाँ पर एस्क्यूबेल भी पहुंच जाता है जो मंत्र पढ़कर एग्जोर्सिज्म करना शुरू कर देता है। तभी डीमन उसके सामने उस लड़की को ले आता है जिससे एस्क्यूबेल प्यार करता था। वो लड़की खून में नहाई हुई थी, वो उसे मारना शुरू कर देती है। उधर दूसरी तरफ गैब्रियल के सामने भी डीमन उसी लड़की को लाकर खड़ा कर देता है जिसकी गैब्रियल की वजह से मौत हुई थी। एस्क्यूबेस यहाँ पर उस लड़की के सिर पर एक क्रॉस का निशान रखता है जिससे उसका जिस्म फट गया था, तभी गैब्रियल को भी देता है। इस तरह वो लड़की भी गैब्रियल से दूर हो गई थी। इसके बाद दोनों एस्क्यूबेल और गैब्रियल मिलकर एग्जोर्सिज्म शुरू कर देते हैं और इस डीमन को उन्होंने हेल यानी कि नरक में भेज दिया था। अब गैब्रियल के हेड की तबीयत भी ठीक हो गई थी। वो अब दोनों को बुलाकर शाबाशी देते हैं। तभी वहाँ पर एक और फादर आते हैं जो बताते हैं कि अभी भी 199 जगह ऐसी है जहाँ पर शैतानी डीमन पाए जाते हैं, तुम्हें जाकर उन्हें खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।